ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तों, मैं पीतांबर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रियम धार्मिक वीडियो में। इस चैनल के अंतर्गत हम बात करते हैं धार्मिक, सांस्कृतिक, ज्योतिष व वास्तु से संबंधित वीडियो की। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पापांकुशा एकादशी के बारे में। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। आपके बहुमूल्य कमेंट, बहुमूल्य सुझाव मोटिवेट करते हैं एक और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। आइए भक्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। भक्तों, भगवान विष्णु के निमित्त किया जाने वाला पापांकुशा एकादशी व्रत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है, यानी जब नवरात्र समाप्त होते हैं उसके अगले दिन दशहरा और दशहरे के अगले दिन ये व्रत किया जाता है। एकादशी तिथि का व्रत जीवों के परम लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक होता है। यह दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु की पूर्ण श्रद्धा से सेवा करने के लिए अति शुभकारी एवं फलदायक माना गया है। इस दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। आइए भक्तों, अब जानते हैं इस साल यानी 2023 में ये एकादशी कब पड़ रही है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 पर और इसका समापन होगा 25 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे। इस तरह उदयातिथि के अनुसार पापांकुशा एकादशी 25 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं इसके पारण का क्या समय है। पापांकुशा एकादशी का व्रत पारण का जो समय है वो है 26 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे से सुबह 8:45 बजे तक। आइए भक्तों, अब आगे जानते हैं पापांकुशा एकादशी का महत्व। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना ही अलग महत्व है, लेकिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति का सभी जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित होता है। इस व्रत को करने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। पापांकुशा एकादशी 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं वह स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। इस एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करते हैं उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते। आइए भक्तों, अब जानते हैं एकादशी की पूजा विधि क्या है। पापांकुशा एकादशी के दिन गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक कर पीला चंदन, अक्षत, मौली, फल फूल, मेवा आदि अर्पित करें एवं भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद एकादशी की कथा सुननी चाहिए एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना संभव हो जप करें। आइए भक्तों, अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत के लिए क्या क्या पूजन सामग्री का उपयोग होता है। भगवान के लिए पीले वस्त्र, श्री विष्णु की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की मूर्ति, पुष्प तथा पुष्पमाला, नारियल तथा सुपारी, धूप, दीप तथा घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी पत्र, चंदन, प्रसाद के लिए मिठाई तथा ऋतुफल और तिल। आइए भक्तों, अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा क्या है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से,
आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। सहस्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? इस पर युधिष्ठिर कहते हैं, भगवन, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था तथा किसके कहने पर किया था? कृपा करके इस व्रत की कथा भी बताएं। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में ही बीता। जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर याचना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसके किए गए सारे पापों से उसे छुटकारा मिल गया। तो भक्तों, ये थी पापांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा। आइए भक्तों, अंत में भगवान विष्णु के मंत्र से उनकी स्तुति कर लेते हैं। शुक्लम वरधरम विष्णुम शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनोहरि। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्रियम धार्मिक वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि भक्तों, अच्छी बातें सभी तक पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं किसी अन्य धार्मिक वीडियो में बहुत जल्द ही। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने मित्र पीताम्बर को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।